Hello students, welcome to my channel GR Tutorials. In this class we are going to start second chapter polynomials of class 9th. Now what are polynomials? Polynomials. Poly means many and nomials means terms. A polynomial contains many terms. For example, 3x, 5y square plus 2x plus 5 and 2x square plus 2. These are polynomials. यहाँ पे आपके पास एक टर्म है, it is known as monomial. यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल. और यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल. Now let us consider an example 2x square plus 2. अभी आपके पास एक इक्वेशन है 2x square plus 2 जिसमें जो x आपके पास है that is a variable. वेरिएबल जिसकी वैल्यू हर इक्वेशन में चेंज होती है. एंड पावर ऑफ x that is 2 is called एक्सपोनेंट. ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो x की पावर है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट. और ये जो आपके पास 2x स्क्वायर के फ्रंट में है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. द टर्म 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और यहां पे जो ये नंबर है 2 इसे हम कहते हैं कांस्टेंट. अब आगे चलते हैं हम इसमें. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डिग्री. अब स्टूडेंट्स डिग्री आपके पास क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए. यहां पर आपके पास x की पावर क्या है? 1 है. तो x की जो पावर है 1 उसे हम कहते हैं डिग्री. यहां पे इसकी डिग्री है 1. और जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर पॉलिनोमियल्स. सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. यहां पे जो हाईएस्ट पावर आपने देखनी है, यहां पे इसकी पावर 1 है, यहां पर आपके पास इसकी पावर 2 है. तो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट वाली जो है वो 2 है, तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है. तो हाईएस्ट पावर हमारे पास हो गई 3. मतलब डिग्री जो है इस इक्वेशन की वो क्या है? 3. और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसे ही जिनकी डिग्री 4 होती है उन्हें हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक. और ये सारी की सारी जो आप इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ये सब पॉलिनोमियल्स के अंडर आती है. अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. अब सबसे पहले हम ये टर्म कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या होते हैं.
एक्सप्रेशंस में आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं और ऑपरेशंस हैं. ऑपरेशंस मतलब ये जो माइनस प्लस होते हैं इन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं. तो ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है. आपने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर. अब जो एक्सप्रेशंस आपके पास वन पॉलिनोमियल में है आपने वो बताने हैं, और ऐसे एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल भी नहीं है और वन वेरिएबल में भी नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. आपके पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7. अब यहाँ पे आपके पास एक ही वेरिएबल है और आप देख रहे हैं जो x की पावर है वो दोनों केसेस में एक होल नंबर है. x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, x की पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी जो पॉलिनोमियल्स होते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और आपके पास एक ही वेरिएबल है दैट इज x. तो आप लिखेंगे द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. द एक्सप्रेशन is a polynomial in one variable. Second is y square plus √2. अब यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास y जो है वो एक ही वेरिएबल है और इसकी जो पावर है वो भी आपके पास क्या है, एक होल नंबर है. तो अगेन द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. Polynomial in one variable. Third part 3 under root t plus t root 2. Now what is the power of this t? Under root t is equals to t raised to power 1 by 2. आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल पावर आ रही है. So the given expression is not a polynomial because exponent of a variable in the given polynomial is not a whole number. The expression is not a polynomial because exponent of the variable in the given polynomial is not a whole number. Now next part is x raised to power 10 plus y raised to power 3 and plus t raised to power 50. अब आप देख रहे हैं इसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y and t. So this expression is not a polynomial in one variable. It is a polynomial in 3 variables. This expression is a polynomial in 3 variables. आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है प्रोडक्ट में उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इन फर्स्ट पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज दिस नंबर दैट इज 1. यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1. यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं है, अगेन 1 बट विथ नेगेटिव साइन. इन थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर के साथ पावर बाय 2 लिखा हुआ है, सो पावर बाय 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं लास्ट एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. First part is 2 plus x square plus x. So coefficient of x square is 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है प्रोडक्ट में, उसे हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं. सेकेंड आपके पास पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. यहां पे आपके पास कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? -1. आपने साइन भी मेंशन करना है, प्लस था वहां पे ऊपर, तो वो आप मेंशन करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आप नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है. थर्ड पार्ट आपके पास आता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2. एंड लास्ट पार्ट इज √2x - 1. इस केस में आप देख रहे हैं आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. तो स्टूडेंट्स ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन. अब आते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. डिग्री होती है स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर. बायनॉमियल मींस वहां पे दो टर्म्स होंगी, आप कोई भी दो टर्म्स लिखेंगे, लेकिन आपने जो हाईएस्ट डिग्री लिखनी है वो 35 लिखनी है. और सेकेंड केस में आपने एक मोनोमियल लिखना है, मतलब एक ही टर्म लिखनी है और उसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए. ये आपने एग्जांपल्स देने. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सबसे पहला एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री आपके पास 35 हो और वो बायनॉमियल हो. बायनॉमियल मींस आपके पास दो टर्म्स हो. हम लिख सकते हैं x⁵35 प्लस 1 2 3 4. आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस x भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे आपके पास एक एग्जांपल ये होता है. हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसमें 9x⁵35 - 6. या आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं √2x⁵35 - 4 एक्सेट्रा. तो ये सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं. बायनॉमियल टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं आप देख रहे हैं, और इनकी जो डिग्री है दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 35 इन ईच केस. तो ये तो हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट. अब इसका सेकेंड पार्ट आपके पास क्या है? उसमें आपने बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल मीन्स आपने एक सिंगल टर्म लिखनी है और उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर आपको क्या चाहिए? 100. तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं y⁻100. आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, x y z, 2x⁻100 एक्सेट्रा. तो इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स. तो आपने इसमें डिग्री बतानी है. डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर होती है. तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5x³ + 4x² + 7x. यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1. यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2. यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3. सेकेंड में आप देख रहे हैं 4 - y². 4 - y², इसमें एक ही वेरिएबल है y और उसकी पावर कितनी है? 2. तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2. थर्ड आपके पास आता है 5t - √7. यहाँ पर t है, एक सिंगल वेरिएबल है, और t की जो पावर है वो कितनी है? 1 है. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1. डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. अब इस केस में देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन आपने हाईएस्ट लेनी है तो आपने 3 ली है. यहाँ पर आपके पास सिंपल t ही है और कोई टर्म ही नहीं है जिसके अंदर वेरिएबल है, तो t की पावर कितनी है? 1, तो आप 1 लेंगे. यहाँ पर आप देखिए लास्ट केस में आपके पास सिर्फ 3 है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है. अगर वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी, डिग्री आ जाएगी 0. एक बारी दोबारा देख लीजिए. आपके पास ये एक्सप्रेशन है 5x³ + 4x² + 7x. आपने डिग्री निकालनी है. डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या लेंगे? 3.
इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है 2, आपने लिया 2। थर्ड केस में हमारे पास है 5t माइनस रूट 7, टी की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो हम लेंगे 1। लास्ट केस में 3 है आपके पास, यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, अगर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री भी क्या आ जाएगी 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है, तो जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड केस आपके पास आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है 2 है, जिनकी डिग्री 2 है उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1 है, जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आपके पास 3t है, t की पावर 1 है, अगेन ये आपके पास क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपके पास है आर स्क्वायर पावर डिग्री जो आ जाएगी वो 2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर है आपके पास 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर इज 3, डिग्री इज 3, तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये थे सॉल्यूशंस आपके पास एक्सरसाइज 2.1 के। ये सिर्फ आपके पास एक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज थी जिसमें आपको डिग्री के बारे में बताया गया था, टर्म्स के बारे में बताया गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो अब हम आगे करेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। अब सेकेंड चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जगह पर पुट की जाएं तो हमारा रिजल्ट जो आ जाए वो 0 आए। जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x, इसका मतलब होता है p ऑफ x का पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आपने ये वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 1। आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे बाय 1, 5 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। 5 multiply by 1 is 5, minus 2 multiply by 1 is 2, plus 3 minus 2. 5 minus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 minus 2 is 4. अब आपने जब x की वैल्यू 1 पुट की तो आपका रिजल्ट क्या आया, 4 आया। इसका क्या मतलब है, 1 is not the zero of a polynomial। 1 इसका 0 नहीं है, 1 इसका फैक्टर नहीं है। जीरोस, फैक्टर्स, रूट्स ये वो वैल्यूज होती हैं जो हम वेरिएबल की जगह पर पुट करें तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसीलिए उन्हें जीरोस कहा जाता है। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम इसका, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। आपने इसकी वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू माइनस 2। रिप्लेस x बाय माइनस 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2, आंसर इज 0। तो आप क्या लिखेंगे, यस माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। जीरो, फैक्टर्स एंड रूट्स ये एक ही चीज है, और ये सारी वो वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो 0 आता है। अब जैसे यहाँ पर माइनस 2 जो है वो इस इक्वेशन का 0 भी है, फैक्टर भी है और रूट भी है। तो अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.2 में वैल्यूज निकालनी है वेरिएबल्स पे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने चेक करना है कि जो वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं क्या वो इसके जीरोस हैं या नहीं है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0, x is equals to -1 and x is equals to 2. First question, first part. P of x is 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0. Now replace x by 0. You will get 5 into 0 minus 4 into 0 plus 3. 5 multiplied by 0 is 0, 4 multiplied by 0 is 0. So the result of this expression is 3. आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? 3। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में चेक करना है, वैल्यूज निकालनी है कि x इज इक्वल्स टू 0 जब हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की क्या सॉल्यूशन आएगा। सेकेंड पार्ट इज p of x is equals to 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to -1. अब यहां पे आप x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। फाइव ऑफ -1 is -5 minus 4 -1 multiplied by -1 is +1 -5 minus 4 plus 3 -5 minus 4 is -9 -9 plus 3 is -6. तो जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे एक्सप्रेशन में तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? -6. नाउ थर्ड पार्ट, अगेन p of x is equals to 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 2. X is equals to 2. Now put x is equals to 2. 5 multiplied by 2 minus 4 into 2 square plus 3. So 5 into 2 is 10 minus 4. 2 multiplied by 2 is 4 plus 3. 10 minus 16 plus 3. 10 minus 16 is -6. -6 plus 3 is -3. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने हर एक एक्सप्रेशन पे आपने एक्स वाई की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक बारी 0 पुट करनी है तो p of 0 आएगा, एक बारी 1 पुट करेंगे तो p of 1 आएगा और एक बारी 2 पुट करेंगे तो p of 2 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। p of y is equals to y square minus y plus 1। आप सबसे पहले p of 0 निकालेंगे। 0 माइनस 0 प्लस 1, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1। अब इसी एक्सप्रेशन में आप 1 पुट करेंगे, आपको तीनों निकालने हैं 0, 1 एंड 2। p of 1 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, रिजल्ट आ गया आपके पास 1। अब आप 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 3। तो ऐसे आपने ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपके पास p ऑफ t, ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। सबसे पहले हम t को 0 पुट करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 0 माइनस 0। आपके पास इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2, ये 0 टर्म है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज अगेन 0, तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2।
अब आप यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आपके पास आएगा 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 2 + 1 + 2 - 1, 2 × 1 is 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 + 1 is 3 + 2 - 1, 3 + 2 is 5, 5 - 1 is 4. Next is P of 2, 2 + 2 + 2 into 2 square minus 2 cube, 2 + 2 + 2 2s are 4, multiply by 2 is 8, 2 cube, 2 into 2 into 2, that is 8, 4 + 8 - 8 will cancel out, so your result is 4. Now next is third part, P of x is equals to x cube. P of x is equals to x cube. सबसे पहले हम x को 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 raised to power 3 is 0. नेक्स्ट हम इसे 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1. P of 2 is 2 cube is equals to 8. आपने बस एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की वैल्यूज पुट करनी है और पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालनी है. नेक्स्ट आपके पास आता है x - 1 इंटू x + 1. P of 0, 0 - 1 इंटू 0 + 1. ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 - 1 is -1 इंटू +1, आंसर इज -1. नेक्स्ट आपने पुट किया P of 1, 1 - 1, 1 + 1. 1 - 1 आपके पास हो गया 0. 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 0. नेक्स्ट आपने पुट करना है x is equals to 2. 2 - 1 and 2 + 1. 2 - 1 is 1, 2 + 1 आपके पास है 3. 1 multiply by 3 is equals to 3. तो ये है सॉल्यूशंस आपके पास सेकेंड क्वेश्चन के. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.